आगे नहीं भैया, आगे नहीं। वह डीएनए प्रोफाइलिंग और एफएसएल की टीम के साथ जो है जांच करवाई जा रही है। जांच के बाद ये सारी चीज़ें स्पष्ट हो पाएगी कि आखिर इस पूरे जो है डीएनए प्रोफाइलिंग कराई। और नदी में लगातार सर्च अभी भी चल रहा है। भले ही एक अवशेष नदी से बरामद किया गया है, इसके बावजूद पूरी टीम जो है वो लगी हुई है और जाँच किया जा रहा है। जाँच के बाद किसी तरह अफवाह पे ध्यान नहीं दिया जाए। अफवाह होती है इसलिए क्योंकि आपको जानकारी नहीं होती। आप देखिए यहाँ पे इसको लेके जाया जा रहा है, डीएनए चेक किया जाएगा। डीएनए चेक वो अलग अलग जगहों पर जा रही है और लगातार नदी पर बरामद किया जा रहा है। मौजूद जो है वो ये शव बरामद किया गया है। ये गाड़ी गांव चरका पत्थल के पास की हम तस्वीर दिखा रहे हैं। चरका पत्थल जहाँ बच्ची खेल रही थी, तो जिस आंगन में बच्ची खेल रही थी वो आंगन महज 6 फीट दूर एक नाले में ओपन होता है। और जो बच्ची के परिवार वाले हैं वो उस टाइम घर के अंदर ही थे और घर के अंदर एक रूम में बैठ के पाँच लोग ये लोग बात कर रहे थे। इनके द्वारा बताया गया है कि 4 बजे इन्होंने लास्ट देखा है कि बच्चे घर के आंगन में खेल रहे हैं और उसके बाद इन लोगों को ध्यान नहीं है 6 बजे तक, क्योंकि ये आपसी बातचीत में व्यस्त हो गए थे। उसी एंगल पर फिर जब वहाँ घटनास्थल सेम डे एफआईआर करके जब घटनास्थल विजिट किया गया हमारी टीम्स के द्वारा, तो देखा गया कि एक तो शाम को 7 बजे के आसपास काफ़ी तेज़ बारिश हुई थी सेम डे, और जो घर का आंगन है वो नाले में स्थित है। उसी आधार पर पुलिस की मल्टीपल टीम्स को लगाया गया, एनडीआरएफ को लगाया गया, नगर निगम से भी सहायता ली गई है। और सर्च जो है कल परसों रात से ही ये सर्च कंटिन्यू लगातार दिन में एनडीआरएफ की टीम्स के द्वारा और नगर निगम की टीम्स के द्वारा सर्च किया जा रहा है। और जो घटनास्थल है वहाँ से लेके ये यहाँ एक पॉइंट है जो नाला, ये नाला आगे जाके स्वर्णरेखा नदी में मिल जाता है और ये भी एक स्वर्णरेखा नदी की ट्रिब्यूटरी है छोटी। तो इस पॉइंट पर जब हमारी टीम्स लगातार आज सर्च कर रही थी तो एनडीआरएफ की टीम और नगर निगम की टीम, उनके द्वारा देखा गया कि एक पॉइंट ऐसा है जहाँ 4 से 5 डॉग्स जो है उन्होंने वो कुछ नोचने में लगे हुए हैं और तुरंत उस पर वहाँ से मूवमेंट करते हुए उनको भगाया गया। फिर वहाँ देखा गया कि मांस का और हड्डी का टुकड़ा वहाँ पड़ा है और काफ़ी ठीक ठाक मात्रा में है। और प्रथम दृष्टया देखने में वो वही लगता है, क्योंकि उस मांस के टुकड़े पर कोई भी हमें बाल या बाल होने की पुष्टि नहीं हुई, तो प्रथम दृष्टया वो ह्यूमन ओरिजिन का प्रतीत हुआ है। और उसी आधार पर उसको जांच के लिए आगे उस मांस के टुकड़े को हड्डी और मांस के टुकड़े को जांच के लिए जो है हॉस्पिटल भेजा गया है। और उसके पश्चात डीएनए सैंपलिंग के पश्चात उसको परिवार के जो उसके मदर फादर हैं, डीएनए अगर वो ह्यूमन ओरिजिन का मिलता है और एज उसकी वेरीफाई होती है तो उसके बाद उसको डीएनए सैंपलिंग के लिए भेजा जाएगा। और साथ ही साथ मैं ये भी बोलना चाहूँगा कि ये एक जो भी कोई भी हमें छोटी से छोटी चीज़ कुछ भी रिकवर अगर होती है तो हम उस चीज़ को पुलिस जांच के संदेह में जांच के घेरे में लेते हुए उसके ऊपर पुलिस के द्वारा जांच की जा रही है। पुलिस की टीम अभी भी सर्च करने में लगी हुई है और मल्टीपल एजेंसीज एनडीआरएफ भी लगातार सर्च करने में लगी हुई है। जहाँ ये नदी स्वर्णरेखा नदी की बड़ी वाली जो नदी है उसमें जाके जहाँ मिलती है वहाँ भी एक ऐसा पॉइंट है जहाँ काफ़ी स्टिल वाटर है, तो वहाँ अभी भी टीम्स के द्वारा सर्च जो है टीम्स के द्वारा किया जा रहा है। ड्रोन से भी लगातार 3 दिन से जो है नदी की मॉनिटरिंग की जा रही है। अभी भी टीम्स जो हैं जो नदी के उस तरफ वाले दूर दराज वाले जो सीसीटीवीज हैं उनको भी वेरीफाई किया गया है। हालांकि उसमें बच्ची की मूवमेंट की या किसी भी संदिग्ध आदमी की मूवमेंट की अब तक कोई भी पुष्टि नहीं हुई है किसी भी सीसीटीवी फुटेज में। और साथ ही साथ जो टेक्निकल एनालिसिस भी उस एरिया का किया गया है कि कौन उस एरिया में किस व्यक्ति का मूवमेंट हुआ है, किसी सस्पिशियस मोबाइल का मूवमेंट हुआ है, तो उसको भी अभी हम लोग कंफर्म नहीं कर पाए हैं, क्योंकि कोई भी बच्ची का घर के बाहर जो है एक मूवमेंट
शाम के 3:30 बजे के बाद जब बच्ची अपने माता-पिता के साथ घर आई थी, उसके बाद बच्ची का घर से बाहर कोई भी मूवमेंट नहीं दिखाया है और एडिक्वेट कवरेज जो है उस घर के दोनों गेट्स का है वो वो एडिक्वेट कवरेज है जिसमें इवन छोटे से छोटे डॉग तक का भी मूवमेंट उसमें दिख रहा है। तो इसी के साथ अभी हम आगे पुलिस की टीम जाँच में आगे जाँच कंटिन्यू रखेगी और सर्च भी अभी कंटिन्यू रहेगी। धन्यवाद। मैंने खुद अपनी आँखों से चेक किया है, वैसा कुछ नहीं है और कुछ बातें नहीं है वैसे। बाकी उनकी आइडेंटिफिकेशन की जो प्रोसेस है, हम बोले वो आप प्रोसेस अपना चालू कीजिए। बाकी इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप संदेह नहीं कीजिए कुछ वैसा है। कुछ नहीं वैसा। वो नहीं है वो। आदित्य नहीं कंफर्म। हुँ। आप नाम लेके क्यों एड्रेस कर रहे हैं? ये आप कौन? हम बच्ची के पिताजी हैं, फादर हैं। जानकारी वही दिए हैं कि हम आए थे यहाँ पे, हमारे एनडीआरएफ वाली टीम पूरी चेक कर रही है। अभी भी कर रही है, प्रोसेस चालू है। 1-2 बोन के पीस उनको मिले हैं। कंफर्म नहीं है कि क्या ह्यूमन है, जानवर है, एनिमल है, क्या कुछ भी है। तो बोले कि एक बार आप अपने आँख से देख लीजिए। हम आए अभी चेक किए, जब चेक किए वैसा कुछ नहीं है, ये कंफर्म है। बाकी उनकी जो प्रोसेस है, डीएनए टेस्ट है, कुछ भी है प्रोसेस, हम बोले कि आपका जो आइडेंटिफिकेशन का प्रोसेस है आप अपना क्लियर कीजिए, बाकी काम अपना चालू रखिए। बोले कि ठीक है, मैं अपील यही है कि सर बच्ची अभी भी नाले में नहीं है। सबसे पहला मुद्दा यही है, नाली में नहीं है बच्ची हमारी, फिर भी उनका एक प्रोसेस है, उनका शंका है, वो अपना जाँच करे इस प्रति से भी। और मेरी बच्चा अगर गुमशुदा है, कहीं अपहरण है, तो वहाँ सबसे मेन जाँच करना वो है। क्योंकि आज बच्ची का खोया हुआ, भुलाया हुआ शनिवार से आज चौथा दिन है, अभी तक कोई क्लू नहीं है। बस अपना नाम बता दीजिए। मेरा